हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अक्सर लोग ये पूछते हैं हमसे, कंसल्ट करते हैं हमसे कि हमारा भाग्योदय कब होगा, कब हमारा राइजिंग टाइम शुरू होगा, जब हम लाइफ में राइज़ करेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस समय में ज़िंदगी में राइज़ करेंगे। देखें, इसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट का 9th हाउस देखें। क्या आपके 9th हाउस में कोई प्लैनेट है? अगर है तो आप उस प्लैनेट की एज में जाकर आपकी राइजिंग टाइम शुरू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 9th हाउस में सन है, आपके 9th हाउस में सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ के चलें कि आपका जो राइजिंग का पीरियड है वो 25th एज जो है होगी आपकी, यानी कि 25वां साल आपका राइजिंग पीरियड शुरू होगा। अगर आपके 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं तो 16 साल के बाद ही आपका राइजिंग टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपके 9th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो 24th की एज के बाद आपका राइजिंग टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपके 9th हाउस में राहु बैठे हैं तो 42 की एज के बाद आपका राइजिंग टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपके 9th हाउस में आप समझ के चलें शुक्र बैठे हैं तो 25वां साल, अगर मंगल बैठे हैं तो 28वां साल, अगर मरकरी बैठे हैं तो 32 की एज में आपका राइजिंग टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आती है, ध्यान रख के चले। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर हमारे 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, हमारा 9th हाउस जो है वो खाली है। तो खाली में 9th हाउस में जो भी प्लैनेट का साइन है, अब सपोज करें आपके 9th हाउस में एरीज साइन है सॉरी, आपका 9th हाउस में एरीज साइन है, तो एरीज साइन के अकॉर्डिंग आपके 9th हाउस में मार्स का डोमिनेशन हो गया, यानी कि 9th हाउस के लॉर्डशिप मार्स के पास चलेगी। तो आपका जो भाग्योदय होगा वो 28th की एज में होगा। अगर आपके 9th हाउस में टॉरस का 2 नंबर है तो आपका 25th की एज में आपका राइजिंग पीरियड शुरू होगा, यानी कि इस उम्र के बाद आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, आपकी मिट्टी भी सोना उगलेगी और आप यहाँ तक कि आपके हार्ड वर्क जो होंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, भाग्य उदय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके 9th हाउस में राहु आकर बैठ जाए तो आपका भाग्य उदय 42 की एज के बाद होगा, ये भी ध्यान रख के चलें। तो आपको 42 साल तक रेगुलर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लाइफ वैसी सेटल नहीं होगी जैसी आप डिजर्व करते हो। बाकी प्लैनेट्स आपके बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 9th हाउस में राहु प्लेस्ड है या नीच का राहु है, तो भी आपका जो भाग्योदय है वो 42 की एज के बाद में जाकर सेटल होगा। अब इसी तरीके से अगर आपके 9th हाउस में जेमिनी साइन है तो आपका जो भाग्योदय है वो 32वें साल में होगा। कैंसर साइन है, यानी 4 नंबर पड़ा हुआ है, तो 24th की एज में होगा। और अगर 5 नंबर है यानी कि लियो साइन है तो 25th की एज में भाग्योदय होगा। 6 नंबर है तो भी 32 की एज में होगा। 7 नंबर है तो 25 की एज में होगा। 8 नंबर है तो 28 की एज के बाद भाग्योदय होगा। 9 नंबर है 16th की एज के बाद, यानी 16 साल की उम्र के बाद ही आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कि सर 16 साल की उम्र में तो बच्चा स्टडी कर रहा होता है, तो भाग्योदय कैसा होगा? भाग्योदय ऐसा होगा कि घर में बरकत पड़ेगी, बच्चे के पिता की इनकम बढ़ जाएगी, या किसी न किसी तरीके से घर में अचानक धन आगमन होगा, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि भाग्योदय का समय शुरू हो चुका है। और बच्चा स्टडी में बेस्ट करेगा और स्टडी कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा राइज करेगा। उसी तरीके से अगर कैप्रिकॉन साइन है आपका तो 48 की एज में आपका भाग्योदय होगा। एक्वेरियस साइन है तो भी 48 की एज में भाग्योदय होगा। पाइसिस साइन है तो आपका 16 की एज के बाद भाग्योदय होगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका राइजिंग टाइम कब से शुरू हो रहा है। राइजिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही आपकी जो लाइफ होगी वो प्लान होगी और आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपका राइजिंग टाइम का पीरियड 24 है, 25th है, या 16 है, या 22 है, या 28 है, तो इस समय के बाद आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपको हर एक तरह से खुशियाँ मिलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में राइजिंग मिलेगी, आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, आप नेम फेम कमा लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, इज़्ज़त आपकी बढ़ेगी। हर लिहाज से आपको इस समय में बढ़ोतरी ही मिलेगी, क्योंकि आपका राइजिंग का पीरियड शुरू हो गया, यानी आपका भाग्योदय का समय शुरू हो गया। सो गाइज, आप अपना भाग्योदय का समय कब शुरू हो रहा है अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि आपके 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है या 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट डोमिनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका भाग्योदय होगा। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।